नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी जागर पूजई की इस वीडियो सीरीज़ के अगले अध्याय में। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये है हमारे मुख्य मंदिर के दृश्य, जहाँ हमारे घर के सभी देवी देवताओं की थान है। माँ दीबा भगवती, भैरव देवता, हित देवता, गोलू देवता के साथ साथ हमारे पितृ देवता भी यहाँ स्थापित हैं। आप लोग अभी देख रहे हैं 2 दिन की बड़ी जागर पूजन में से पहले दिन के शुरुआती दृश्य। इसमें हमने सबसे पहले अपने मंदिर में जाकर माँ दीबा भगवती की थान की साफ सफाई करके वहाँ पूजा करी और भेंट चढ़ाई एवं माँ भगवती से यह कामना करी कि हे भगवती, हमारे इस पूजन कार्य में आशीर्वाद दीजिए एवं स्वयं पधार कर हमारे इस देव कार्य को सफल कीजिएगा। जो भी भक्त भैरव देवता के नाम से भेंट लाए थे, उन्होंने भैरव के थान में भेंट चढ़ाई और आशीर्वाद लिया। शंख ध्वनि और घंटियों की गनगनाहट के साथ हमने सभी देवी देवताओं के थान में धूप और अगरबत्ती करी और उनका आशीर्वाद मांगा। तुम भी जाओ। बुआ की फोटो नहीं दिख रही। बुआ इधर देखो। तुम भी देखो बुढ़े इधर। ये जो आप देख रहे हैं, इसे हमारे कुमाऊं में मोहल्ला कहा जाता है। ये सभी लोग मेरे पापा के मकोट यानी कि मेरी आमा के मायके से आए हैं। ये पूरा गांव अपनी बहन और बेटी के घर में लग रही जागर में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा नगर निशान और ढोल बाजों के साथ आए हैं। हमारे कुमाऊं में जब भी किसी शुभ कार्य में पूरा गांव एक साथ जाता है, तो ऐसे ही नगर निशान और ढोल बाजे लेकर जाया जाता है। तीन चार दिन से लगातार जल रही धुनी दैविकता और अलौकिकता का भान करा रही थी। सबसे पहले डंगरियों और पुछेरों को टीका लगाया गया। मामू महादेव का आसन लगाने के बाद गुरु ने ढोल की अलग अलग धुन के साथ संध्या गायन प्रारंभ किया। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है धुनी आरती या फिर धुनी पूजन, जिसमें घर के पुरुष धुनी के चारों ओर हाथ जोड़कर चक्कर लगाते हैं और देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। कभी कभार इसमें ढोल और दमाऊं के बिना ही देवी देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही ढोल की ध्वनि के साथ सभी देवी देवताओं ने नाचना प्रारंभ किया, वैसे ही ना जाने क्यों इतनी ठंड में शरीर में गर्मी सी दौड़ने लग गई। जो दैविकता मैं महसूस कर रहा था, उसे शब्दों में बयान करना बिल्कुल बहुत कठिन है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी कहा है, सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विज्ञान से परे होती हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में अलग अलग देवताओं की कहानी सुनाता आ रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको कलवा देवता के बारे में बताऊँगा। तो गोलू देवता के ही साथ चलते हैं कलवा देवता। इन्हें गोलू देवता का धर्म भाई कहा जाता है और इनको गोलू के सहयोगी भाई के रूप में पूजा जाता है। इनको दीवान और वीर के नाम से भी जाना जाता है। पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं कि गोलू देवता के जन्म के पश्चात उनकी 7 सौतेली माओं ने गोलू को बक्से में बंद करके गौरी गंगा में बहा दिया था और रानी कलिंगा के सम्मुख खून से लथपथ सिलबट्टा रख कर कहा कि तुम्हारी कोख से एक सिलबट्टे ने जन्म लिया है। रानी कलिंगा ने उस सिलबट्टे को अपनी संतान की तरह पाला और एक बच्चे की तरह उसका लालन पोषण करा
और उसको भरपूर प्रेम दिया। जब 7 रानियों का षड्यंत्र सामने आया और गोलू देवता की राज्य वापसी हुई, तो रानी कलिंगा ने गोलू देवता से वचन लिया कि तुम्हें इस सिलबट्टे को हमेशा अपने साथ रखना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे भाई के समान है। मैंने पूरे प्रेम के साथ इसे पाला पोसा है। गोलू जी ने माँ कलिंगा की बात मान ली और वचन दिया कि वह हमेशा इसका ख्याल रखेंगे और हमेशा इसको साथ लेकर चलेंगे। कहा जाता है कि गोलू देवता ने अपनी गुरु विद्या के साथ उस सिलबट्टे पर 2 मुही तलवार से वार किया और उस सिलबट्टे के 22 टुकड़े हो गए और यही 22 टुकड़े बाद में 22 भाई कलवे हुए। अलग अलग जगहों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फुरी कलू, मोटा कलू, मनमोटा कलू, कंकड़ फोड़ कलू, शीश कलू, तीज कलू, रिद्धि कलू, सिद्धि कलू, रगत कलू, सगत कलू, लौड़ी कलू, सिल्का सिलकला कलू, भया कलू, काल कलू, निर्भया कलू, घिंटानल कलू, खंकड़ कलू, हरवा कलू, पाताली कलू, आकाशी कलू, ऊंचा बेताली कलू, भूरी कलू आदि नामों से कलवा देवता को जाना जाता है। गोलू देवता को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माना जाता है और कलवा देवता को उनके न्यायालय के दीवान या वकील के रूप में माना जाता है। जब देव सभा लगती है तो निर्णय वाले कार्यों में कलवा देवता का होना आवश्यक माना जाता है। कलवा देवता और गोलू देवता के साथ उनकी 22 बहनें गढ़देवियाँ भी चलती हैं। 22 बहनें गढ़देवी इनकी धर्म बहनें हैं, जिन्हें गाड़ गधेरों में रहने वाली देवियाँ माना जाता है और गढ़वाल के कुछ क्षेत्र में इन्हें आछरियों के नाम से जाना जाता है। तो अब बिना किसी नरेशन के आगे की पूरी जागर मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ। हमारी इस जागर वीडियोस की सीरीज़ का आखिरी एपिसोड आना बाकी है। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
गोल है बोलिए बाबा मार धनी राजा भूम राजा भगवान मार मेरा बहुत बेरो को मार काजी का कुछ भरी के बहुत पिस्टल चलो भैरो हल भैरो बाय भैरो बड़ भैरो मामा मार भरी हुआ था ये सामने कौन कर किसी चलो भैरो बाय भैरो बड़ भैरो तेरे साथ में सब सारे भैरो की तेरा साथ में कई नाच का भैरो
है गोल ले दीजिए अजून कुठे गोल अच्छा बोरिया बाबा मार नहीं के राजा भोप राजा राजा तप राजा तबाबी राजा सूत्र राजा सूत्र बन राजा बाबा मार धारी की राजा बोरिया कमर का बागा नहर जान पड़ेगी नहर का बागा कमर जान पड़ेगी छाती का बाल उठी जी पैरों का बाल फुट की बाबा मार नहीं राजा बाबा मार धारी की राजा ओ बुली करवा बोरिया तेरा सामने कौन कौन बीबीसी बाबा मार धनी राजा चल करवा थल करवा सीसी करवा बीबीसी करवा चलो तेरा साथ में कौन कौन बीबीसी ओ बाबा मार धनी के राजा करवा मेरे पास आई तेरा साथ में कौन कौन करवा बीता सही